परिवार के सदस्यों के आग्रह पे हम बीच बीच में स्वास्थ्य से संबंधित दूसरे जो प्रमुख हमारे सब्जेक्ट है, विषय है, उस पे भी हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारा चर्चा का विषय है हमारी बहनें, हमारी बेटियां, नारी स्वस्थ की एक महिलाएं कैसे स्वस्थ जीवन जी सकती हैं, विशेषकर बहनें एवं बेटियां जो 12 साल से 48 साल के बीच में। अब नारी पे हम लोग भारत की बात करेंगे। हम भारत में हैं, हम सनातनी हैं। तो भारत में कहा जाता है नारी के बारे में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहां पे हम नारी की पूजा करते हैं वहीं पे भगवान जगन्नाथ वास करते हैं। कहने के लिए भगवान जगन्नाथ पुरी में है और वहां पे हैं भी। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक प्रमाण है कि पाया जाता है कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण के दिल धड़क रहे हैं अभी भी। लेकिन जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ जी हैं, वो पूरी के साथ साथ हमारे हर घर में निवास कर रहे हैं। विशेषकर उस घर में जहां पे हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हम महिलाओं के प्रति उतने ही समर्पित हैं जितना हम खुद के प्रति हैं। तो ऐसी स्थिति में बायोमैप और बायोमैप की जितनी भी परिवार है उनके लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है कि आज के परिवेश में हमारी बहनों और बेटियों के स्वास्थ्य के बारे में एक जागरूक अभियान फैलाना, या कोई एक इस तरह का प्रोडक्ट है जो उनके लिए एक मित्र के समान है, एक सखा के समान है, एक सखी के समान है। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी हासिल करें और सही तरीके से उस प्रोडक्ट को समझने का प्रयास करें। पहले तो हम सुनने का प्रयास करें, फिर समझने का प्रयास करें और फिर आत्मसात करने का प्रयास करें, और चौथा अपनी बहनों और बेटियों तक पहुंचाने का, बेझिझक हमें बेटियों और बहनों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि जो हमारे आज जो अपना चर्चा का विषय है, हमारी बेटियां और बहनें जिनका उम्र 12 से 48 साल के बीच में, आप देखेंगे कि हम लोग कई एक बार जो है सो हम कहीं ना कहीं प्रभावित है वेस्टर्न एजुकेशन से और वेस्टर्न मीडिया से। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, मैगजीन में पढ़ेंगे, बुक में पढ़ेंगे कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो आप एयरफोर्स में वो फाइटर जो प्लेन है उसको चला रही हैं, आर्मी में है। पर यदि आप जो लोग सनातन को अच्छा से समझता है उससे आप पूछेंगे तो महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, महिलाओं में विशिष्टता है। पुरुषों से भी वो आगे हैं, वो विशिष्ट हैं। जो जिनमें सर्जन करने की क्षमता हो वो पुरुष से भी आगे हैं, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो पुरुषों से भी आगे हैं। इसलिए सनातन में जैसे आप देखेंगे कि कहीं पे कहा जाता है कि मेल फीमेल, मैन वुमेन, पर सनातन में हम लोग इनको कहते हैं पुरुष एवं प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये होता है सर्जन, जो सर्जन करे उसको प्रकृति कहते हैं। पर एट द सेम टाइम जब कोई विशिष्ट होता है, जब भी उनमें विशिष्टता होती है, जैसे मैं बताया कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां लड़कों के बराबर नहीं, पुरुषों के बराबर नहीं, वो पुरुषों से भी विशिष्ट है। तो जब भी विशिष्टता का बोध होता है तो उनमें एक दायित्व विशेष रूप से आ जाता है, हमारे ऊपर भी और उनके ऊपर भी। वो क्या, उनका जो भोजन है, उनका जो सोने का समय है, वो प्रकृति के हिसाब से होना चाहिए, पुरुष के हिसाब से नहीं होना चाहिए। क्यों? चूंकि वो विशिष्ट है और उस विशिष्टता के कारण ही वो प्रकृति है। पर बदलते परिवेश में, जैसा मैं बताया कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न एजुकेशन ने उनको एटपार लाने का प्रयास किया, और एटपार लाने के प्रयास में खाने पीने में उनमें काफी परिवर्तन आया पाया गया है। हम देखते हैं इवन पुरुषों में पाया गया आज के दिन में। इसके कारण आप देखेंगे कि ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां पे एक आदमी आपको बीमार नहीं मिलेगा। तो मुख्यतः आप देखेंगे कि जैसा अन्न वैसा मन।
जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा स्वास्थ्य होगा। तो आज के दिन में आप देखेंगे कि हम लोग बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण जो है सो पेट में, आंत में कुछ न कुछ समस्याएं रहती है। और जब आपके आंत में और पेट में प्रॉब्लम रहेगा, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, आपका चित्त कभी भी शांत नहीं रह सकता है। तो उनको देखते हुए महिलाएं, जो प्रकृति है, जो हमारी बेटियां और बहनें हैं, उनके फूड हैबिट्स में काफी परिवर्तन आ गया है। सोने में आप देखेंगे कि मैं हमेशा आग्रह करता हूं कि आप रात के 2 बजे सोएं, आप रात के 12 बजे सोएं, आप रात के 11 बजे सोएं। समय तो 24 घंटा ही है। इस 24 घंटा में ही 2 बजे भी सोएंगे तो आपको राउंड द क्लॉक 24 आवर्स मिलेगा, और 11 बजे भी 24 आवर्स मिलेगा। तो फिर जो दूसरा सुख है नींद का, वो सुख तभी आपको मिलेगा, आनंद जिसको बोलते हैं कि सोने में भी आनंद, तो वो रात के 11 बजे के आसपास हम सोते हैं तो मिलेगा। जबकि आज के दिन में बदलते परिवेश में हमारी बेटियां भी किसी न किसी कारण से, या तो पढ़ाई के कारण से, या जो मोबाइल आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है, इन सब कारण से वो भी लेट तक जागती है। तो आप देखिए कि खाने में परिवर्तन आ गया, सोने में परिवर्तन आ गया। तीसरा, जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। चौथा, स्ट्रेस। आज के दिन में हम सब लोग स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जो जहां है वो खुश नहीं रह रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से एक आदत सी बन गई है। जैसे सनातन में कहा जाता है कि खुश रहना हमारी आदत होनी चाहिए, कि हम जहां पे भी हैं जैसे भी आनंदित होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण को देखिए, कालिया सांप को नाथ रहे थे, जिस कालिया के डर से पूरा समाज त्रस्त था, और उस कालिया नाग के फन पे बैठ के और बंसी बजा रहे थे। आज भी कहा जाता है बंसी बजाना मतलब आनंदमय होना, तो वो बंसी बजा रहे थे। आप देखेंगे कि माँ दुर्गे का जब पाठ होता है, विशेषकर आप देखेंगे कि महिषासुर मर्दिनी करके एक स्तोत्र है जो जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। उसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि जब माता रानी महिषासुर का मर्दन कर रही थी, एट द सेम टाइम जो है सो वहां पे वाद बज रहा था, संगीत हो रहा था, वाद बज रहा था, कुछ सुर वहां पे डांस कर रहे थे, वो नृत्य कर रहे थे, वो लोग नृत्य कर रहे थे। आप देखिए कि युद्ध के बीच में आदमी नृत्य कर सकता है क्या, सोच सकता है क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा आदत होना चाहिए कि संघर्ष में भी हम कैसे खुश रहें। पर ऐसा नहीं है, हम तनाव ले रहे हैं और उसके कारण हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी बेटियां और बहनें, मोटे तौर पे आप मुझसे पूछेंगे तो 10 में 8 हमारी बेटियों और बहनों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम के पीछे, जैसा मैं बताया, शारीरिक श्रम में कमी आना, भोजन में परिवर्तन। भोजन में 2 प्रकार का परिवर्तन आया, एक तो पोषक तत्व की कमी आना, और एक जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, इसका इंटेक बढ़ जाना। तीसरा, रात में देर से सोना। चौथा, तनावपूर्ण जीवन जीना। और पांचवा, जो पोल्यूशन है वो बढ़ना। इसके कारण महिला और पुरुष को जो मैं विशेषता बताया, वो विशेषता उनका ये है कि उनके शरीर में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक मासिक चक्र है, एक धर्म चक्र है। अपने यहाँ उसको धर्म चक्र कहा जाता है कि उनका मासिक धर्म चक्र, सीधे मासिक चक्र नहीं कहा जाता है, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। पर सनातन में मासिक धर्म चक्र, मतलब वो धर्म का मतलब ही हुआ कि वो हमसे विशिष्ट है। पर ये मासिक धर्म चक्र जो है, यही विशिष्टता उनकी अलग पहचान देती है। और जैसा मैं बताया कि आज से 40 साल पहले ये चांद का जो कैलेंडर है, मून कैलेंडर से ये पूरा के पूरा संचालित होता था। जैसे मून कैलेंडर आपके ध्यान में होगा 28 दिन में होता है, वैसे ही मासिक धर्म चक्र हर 28 दिन में होता था। और आज से 40-50 साल पहले 28 दिन का मतलब या तो 26 दिन या 30 दिन, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, इससे ज्यादा नहीं होता था। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 से 3 से 5 दिन तक रहता था, बाद में बात खत्म हो गई। एक जो ब्लीडिंग था, एक रेशियो में होता था, एक सर्टेन वेव के साथ होता था, बाकी उनको कोई तकलीफ नहीं होता था।
पर आज के दिन में मैं बताऊं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिन नहीं, उसको 24 से 38 दिन रखा गया है कि 24 से 38 दिन के बीच में भी आ जाए तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर माना जाएगा। पर ट्रस्ट मी, ये 24 से 38 दिन मतलब 28 से देखिए तो 4 दिन इधर और 10 दिन आगे रखा गया है, पर 24 से 38 दिन के बीच में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है। और पिछले हमारा वेबिनार में शायद मैं अपने परिवार के सदस्यों को बताया था कि हैदराबाद के एक सज्जन है, उनको दो बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी 17 से 18 साल की है, वो 12th ऑलरेडी कर चुकी है, तो 17-18 होगी। और उनके बेटी को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं हुआ था, जहां पे 12, 13, 14, हम ये मानते हैं कि 14 जाते जाते 12 जाते जाते मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, मासिक धर्म चक्र जो है शुरू हो जाता है। 18 साल तक, 17 साल की एज में उनको नहीं आया था। और दूसरी बेटी को पीसीओएस है, पोलिसिस्ट ओवरी सिंड्रोम है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि दो बेटियां, दोनों बेटियों को प्रॉब्लम है, पर प्रभु की कृपा इतनी है, जगन्नाथ जी की कृपा इतनी है कि पहली बेटी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया। तो आप देखिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 24 से 38 दिन के बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होता है। कुछ समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है तो इस महीने में आएगा, अगले महीने में नहीं आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में या तो ब्लीडिंग बहुत ही स्लो हो रहा है, जिसको हम लोग स्कैंटी ब्लीडिंग कहते हैं, स्कैंटी बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं कहीं पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। और कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके पैरों में इतना दर्द होता है कि ठीक उतना ही दर्द होता है जितना कि एक इंसान के हार्ट अटैक है। यदि इंसान के हार्ट अटैक आता है तो आप देखते हैं कोई इंसान पानी से नहा लेता है, पसीना से, पसीना, इतना पसीना आता है दर्द से कि पूरा शरीर भीग जाता है। इस तरह का दर्द होता है हमारी बेटियों और बहनों में। तो ये सारी, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैं बता रहा हूँ, ये गायनिक, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो रहा है, स्कैंटी ब्लीडिंग है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, उसके बाद जो है सो टाइम पे नहीं हो रहा है। पर इसके साथ साथ जो मैं बताया कि पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, साथ में कभी कभी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होना, उनके कारण उनका मूड बहुत स्विंग होता है, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है। बच्ची उस दौरान के मतलब ठीक मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने के पहले कुछ हमारी बेटियां ऑलमोस्ट डिप्रेशन के फेज से निकलती है, मतलब इतनी वो मानसिक त्रासदी में रहती है कि उनको लगता है कि मैं डिप्रेशन, अब हमारी बेटी को, बहनों को डिप्रेशन आ जाए, इस तरह की त्रासदी है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पर इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलर होने से जो बड़ी समस्या है, ये कॉमन समस्या है, सिर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, मसल्स में क्रैम्प होना, ये सब कॉमन है। इसके आगे आप पाएंगे कि उनके ओवरीज में सिस्ट होने लगता है। सिस्ट को हम लोग गांठ कहते हैं। और एक गांठ होने के पीछे भी जो मुख्य कारण है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर ही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलर के कारण, इरेगुलरिटी के कारण ही वो सिस्ट बनता है। और जब ये सिस्ट का नंबर्स बढ़ जाता है तो दो बीमारी उनके शरीर में आ जाता है। एक का नाम है पीसीओडी, पोलीसिस्ट ओवरी डिजीज, और दूसरे का नाम है पोलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। एक का नाम है ओवरी डिजीज, पीसी, पोलीसिस्ट। अब पोली का मतलब होता है पीओ एल वाई, जहां पे भी लग जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि एक से ज्यादा जब नंबर होता है तो उसको पोली कहते हैं। तो देखिए, पीसीओडी, पोलीसिस्ट ओवरी डिजीज, एंड पोलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। और पोलीसिस्ट ओवरी डिजीज एंड पोलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में अंतर क्या है? पोलीसिस्ट ओवरी डिजीज में हमारी बेटियां और बहनें एग्स तो बना पाती है, पर वो इमेच्योर होता है। और जब एग्स इमेच्योर होगा तो कभी भी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारी बेटियां और बहनें कभी भी मां नहीं बन सकती हैं पीसीओडी के केस में। पर इससे एक कदम आगे है पीसीओएस, पोलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। पोलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में कहा जाता है कि वो एक, हमारी बेटियां और बहनें करीब करीब बांझपन के शिकार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनमें एक बनता ही नहीं है। पीसीओडी में ध्यान रखिएगा, वो डी, डी जहां डिजीज है उसमें
कम से कम एग बन रहा है, एग इमेच्योर है, लेकिन पीसीओएस में एग बनता ही नहीं। और जब एग नहीं बनेगा मतलब हमारी बेटियां और बहनें बांझपन का शिकार हो जाएंगी। आप बताइए कि उनके लिए ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी, बांझपन का शिकार होना। और तीसरी बीमारी है हमारी बेटियों और बहनों में, उनमें ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज होते रहता है। व्हाइट डिस्चार्ज के दौरान आप देखेंगे कि उनका इंटरमिटेंट फीवर, लो इंटेंसिटी इंटरमिटेंट फीवर होता है। लो इंटेंसिटी मतलब फीवर 100 101 के नीचे रहेगा, पर हर 1 घंटे 2 घंटे पे रहेगा, उनके पूरे शरीर में जकड़न रहेगा, थकान थकान रहेगा। तो ये होता है ल्यूकोरिया के कारण। तो आप देखेंगे कि इतनी सारी परेशानियां हमारी बेटियों और बहनों को हो रहा है। और यदि हम एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो इनका जितना आप सिम्टम बताएंगे कि साहब इनको तो कमर में दर्द है, इनको पेड़ों में दर्द है, इनको तो ल्यूकोरिया भी है, इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, तो जितनी समस्या हम गिनाएंगे उतनी समस्याओं का वहां पे दवा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि एलोपैथ में विशेषकर हमारी बेटियों के इस गायनिक से रिलेटेड केस में सिम्पटोमिक ट्रीटमेंट होता है कि जो सिम्टम होगा वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होगा। अब सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट उनको यहाँ पे हो रहा है, मतलब एक दवा से काम नहीं हो रहा है। अब बायोमैप हम और आप क्या कर रहे हैं उसको समझने के पहले हमें समझना चाहिए कि हमारी बेटियों और बहनों का जो स्वास्थ्य है वो एक विशिष्ट स्वास्थ्य है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, एनाटोमी क्या है। उसकी एनाटोमी को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक शायद हम उसके समाधान को नहीं ढूंढ पाएंगे। तो जो मैं बताया आपको कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए उनका स्वास्थ्य जो है सो एक्सिस पे, ये देखेंगे ट्रिपल एक्सिस, जैसे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, जैसे हमारे देश के संविधान में आप देखेंगे कि देश को चलाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, वैसे हमारी बहनों के स्वास्थ्य को चलाने के लिए अच्छा से उनका स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य स्वस्थ हो, इसके लिए 3 ऑर्गेन, 3 ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस 3 ग्लैंड का नाम है HPT। HPT, H स्टैंड्स फॉर हिपोथैलेमस, P फॉर पिट्यूटरी एंड T फॉर थायराइड। ये 3 ग्लैंड आपस में मिल के सर्टेन हार्मोन निकालते हैं, और ये हार्मोन ही उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने, और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो तो जितनी समस्या मैं आपको बताया कि सिस्ट हो जाना, स्कैंटी ब्लीडिंग होना, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग का जो स्कीप हो जाना, 1 मंथ में स्कीप हो जाना, ओवरीज में सिस्ट बनना, फिर वो सिस्ट जब ज्यादा हो जाता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी डिजीज होना, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम होना, ये सब अपने आप निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि ये 3 ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, और इस 3 ऑर्गन से जो हार्मोन निकलता है, जैसे थायराइड ग्लैंड से आप देखेंगे कि TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो पिट्यूटरी और हिपोथैलेमस ग्लैंड है उससे निकलता जो हार्मोन है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो है सो उनके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करता है, एंड एट द सेम टाइम एक के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, जो ओवुलेशन, लिटरली जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं, कि एक जब फॉर्म होता है वी कॉल इट ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के लिए भी आप देखेंगे तो ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है। और फॉलिकल, फिर एक चेन को समझना होगा, ये चेन चल रहा है। चेन क्या है कि 3 ग्लैंड है, हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। इससे हार्मोन क्या निकला, थायराइड ग्लैंड से मेनली TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी और हिपोथैलेमस से आप देखेंगे, हिपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से जो निकला उसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फिर ओवरी से भी कुछ हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेन।
तो मेनली आप देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन एंड एस्जिस्ट्रोन अच्छा बनेगा यदि ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अच्छा है, तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्जिस्ट्रोन अच्छा बनना लाजमी है। तो इंपॉर्टेंट है ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जैसा मैं बताया बेस, नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पॉइंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसा मैं बताया कि एलोपैथ में जितने सिम्टम उतने दवा। क्यों? क्योंकि हम सिम्पटोमिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे हम फीमेल के बॉडी की एनाटोमी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। थायराइड, हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आप देखेंगे कि यदि थायराइड, पिट्यूटरी एंड हिपोथैलेमस ग्लैंड का फंक्शन इंप्रूव होता है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली रेगुलेट होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली रेगुलेट होगा तो समस्याओं का समाधान होगा। तो ऐसी स्थिति में बायोमैप ने रिसर्च करके एक प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम ही है जियो सखी। सखी हम सब लोग जानते हैं, जियो सखी। तो जियो सखी आप देखेंगे किसी भी सिम्टम का प्रोडक्ट नहीं है, किसी भी सिम्टम का प्रोडक्ट नहीं है। जियो सखी, ये देखिए, ये जियो सखी है, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे दिल के अजीज कौन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है, तो जियो डायफिन के बाद जो दूसरा प्रोडक्ट सबसे अजीज है, दो आंख है तो एक आंख हमारा जियो डायफिन है, दूसरा जियो सखी है। इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, कि जियो सखी सिंपथेटिक ट्रीटमेंट नहीं करेगा, पर ये काम क्या करेगा, ये सबसे पहले जाके काम करेगा हमारे जो ग्लैंड्स है, हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड, और इन पे काम करने का इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देगा। इट्स नॉट ए मेडिसिन। इनको जो जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा न्यूट्रिशन हमारे जियो सखी में रखा गया है। बहुत ही वाइटल मेडिसिनल प्लांट्स इसमें हमने यूज किया है, जैसे सतावर है, अश्वगंधा है, हिबिस्कस है, गिलोय है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है जो हमारी बहनों और बेटियों के लिए जरूरत है, इस तरह का मेडिसिनल प्लांट्स हमने यूज करके जियो सखी का फॉर्मुलेशन किया है। तो जियो सखी आप देखेंगे तो काम करेगा हिपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड। नतीजा ये होगा कि 3 सप्ताह के बाद इनके फंक्शन में कोऑर्डिनेशन आएगा, और परिणाम स्वरूप जो मैं बताया इंपॉर्टेंट हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रॉपर सेक्रेशन होगा। और जो ही प्रॉपर सेक्रेशन हुआ, मतलब उनका अब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होगा। जो मैं आपको बताया कि 17-18 साल की बेटी होने के बाद भी, उम्र होने के बाद भी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हुआ था, अभी उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है। दूसरी बेटी को जो मैं बताया था पीसीओज है, अभी महीना दिन हो गया। पीसीओज में आप ध्यान रखेंगे, पीसीओडी और पीसीओज में कम से कम एक 3 से 6 महीना का हमें समय देना होगा। पर नहीं, मैं ये बताऊं कि एलोपैथ में इसका इलाज ही नहीं है, और इलाज है तो क्या है, ऑपरेशन करना। अच्छा, ऑपरेट करने के बाद चूंकि हम वहां से सिस्ट को निकाल रहे हैं, पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम है उसको हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर 2 से 3 साल के बाद उनमें सिस्ट बनने की पूरी पूरी संभावना है, मतलब 99.99 संभावना है कि उनमें फिर से बनेगा। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके होने से जो मैं बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रेगुलेट हो जाएगा। इवन इसके रेगुलेट होने से जो ल्यूकेरिया है उसमें ल्यूकोरिया खत्म हो जाएगा, जो पीसीओडी है उसमें खत्म हो जाएगा। पर सबसे बड़ी बात जो मैं बताया था पीसीओएस, वो एक अपने आप में चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मुलेट ही नहीं हो रहा है। और वहां पे आप देखेंगे कि जो पीसीओज का कारण है, तो जो मैं बताया कि ये जो 3 ग्लैंड है उसके अलावा एक और कारण है पीसीओज के, जो अभी तक उस पे बहुत ज्यादा आयुर्वेदा में शोध नहीं हुआ है। और वो कारण जानते हैं क्या है? वो कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस। जो पीसीओज होता है, पीसीओडी तक सही है, पर जो हम बताते हैं पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम में हमारा जो थायराइड ग्लैंड का सही काम से नहीं करना, सही ढंग से काम नहीं करना, उसके बाद
हिपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, आई मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल सेक्रेशन का हार्मोन नहीं होना, ये सारे महिलाओं की जो दूसरे समस्याएं हैं वहां तक वो है, इवन पीसीओडी तक। पर जब हम पीसीओज की बात करेंगे तो पीसीओज में आप देखेंगे कि आयुर्वेदा में भी आपको अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन ग्लैंड के रेगुलेशन के अलावा जो पीसीओज के एक और सबसे बड़ा कारण बन के आया है वो है इंसुलिन का रेसिस्टेंस होना। मतलब उनके शरीर में, हमारी बेटियों और बहनों के शरीर में इंसुलिन प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। इंसुलिन बन तो रहा है पर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और वो भी एक कारण बन के आ रहा है कि उसके कारण भी जो है सो सिस्ट बन रहा है। पर आप सब लोगों को मालूम है, चूंकि हम लोग डायबिटीज पे काम करते हैं, और डायबिटीज पे आप देखेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस और इंसुलिन सेक्रेशन, प्रॉपर सेक्रेशन, यही दो पे हम लोग का पहला रिसर्च रहा है। तो चूंकि हमारा वो फील्ड रहा है इंसुलिन रेसिस्टेंस, तो हमने इस तरह के पौधा भी इसमें मेडिसिनल प्लांट्स को यूज किया है जो हमारी बेटियों और बहनों के इंसुलिन रेसिस्टेंस को घटाता है, मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड के काम करने के साथ साथ चूंकि इंसुलिन के सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, तो पीसीओएस जो हमारी बहनी और बेटियों को बांझपन की तरफ ले जा रहा था, वहां से उनको लौटा के वापस ला रहा है। हमारी बेटियां और बहनें फिर से, हमारी बेटियां और बहनें माँ बन सकती हैं यदि हम जियो सखी का 3 से 6 महीना करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ हमारी बेटियां और बहनें, भले ही उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहता है, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक पहले उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, अनबियरेबल पेन हम कहते हैं, जबकि ओवरऑल उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम नहीं है, ब्लीडिंग भी एक प्रॉपर मात्रा में निकल रहा है, स्कैंटी भी नहीं है, परफ्यूज नहीं है, पर उसके बाद भी आप देखेंगे कि उनको बहुत ज्यादा पेन रहता है। ऐसी स्थिति में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 1 सप्ताह पहले आप उनको जियो सखी देना शुरू कीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक 1 सप्ताह पहले उनको जियो सखी देना शुरू कीजिए। फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया और कब चला जाएगा उनको पता ही नहीं चलेगा। इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है। और ये सारे चीज मैं बताता हूँ, इट्स नॉट, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें दोनों ब्लेंड है, रिसर्च जो हमारा रिसर्च है प्लस आज के दिन में जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे पास पूरे कंट्री से एक्सपीरियंस छन छन के आते रहते हैं। तो मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ केवल प्रोडक्ट के इफिकेसी या हमारा जो रिसर्च है उसका नहीं, हम दोनों चीज को शेयर कर रहे हैं, तीनों चीज को करना है, प्रोडक्ट की इफिकेसी, रिसर्च प्लस लोगों का एक्सपीरियंस। तो हमने कई एक बेटियों और बहनों में देखा है जो हमने सजेस्ट किया था और उन्होंने लेना शुरू किया, तो उनका फीडबैक आया कि हमारा इस तरह का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, कब मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा चला गया। जबकि वही पीसीओ या पीसीओडी के लिए जो मैं बताया कि ऑपरेशन की जरूरत होती है। हैदराबाद में जो मैं बताया हूँ, चूंकि उनका अभी महीना 1.5 महीना हुआ है, उनको मैं बताया हूँ कि 3 महीने के बाद आप एक उसका रिपोर्ट निकालेंगे, फिर हमारे पास शेयर करेंगे कि उनका पीसीओज में कैसा रहता है। पर हमें पीसीओडी पीसीओज में रिजल्ट मिले हैं, जो भी इस तरह का सिस्ट है वहां पे हमें रिजल्ट मिला है। पर आप देखेंगे कि हमारे जियो सखी के प्रोडक्ट के साथ साथ हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना ही होगा। जैसे मैं जैसा बताया कि रात में 11 बजे के पहले उन्हें हमें सलाह देना है कि रात के 11 बजे तक सो जाएं। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से पूरा उसको बाय बाय कर दे। तीसरा, ज्यादा नमक वाला खाना, मसालादार और नमक वाला खाना नहीं खाना है। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी करना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे घर में स्किपिंग होता है, साइकिलिंग होता है, तो इस तरह का कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमें करना है। पांचवा, जो हमारी हिंदू बेटियां हैं, एक्चुअली आपके ध्यान में कि हमारा मेन हेल्थ से होता है तो हम हिंदू और दूसरे धर्म की बात नहीं करते, पर हमने ऐसा देखा है कि गायत्री मंत्र का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड केस में। तो हमने एक इस तरह का थीम ही बना दिया है कि भाई सुबह में 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और शाम में 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तो जैसे डायबिटीज में हम लोग ओम का कहते हैं, वैसे यहाँ पे गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करना। दूसरा,
जो फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उससे बचना। तीसरा, मसालेदार या नमक का खाना कम खाना। चौथा, रात में 11 बजे के पहले सोना। और साथ में जियो सखी का सेवन करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो या लिकोरिया से संबंधित है वो आपको वेरी फर्स्ट मंथ में रिजल्ट मिलेगा। केवल पीसीओडी एंड पीसीओएच केस में आपको 3 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा, पर वहां पे भी हमें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आप देख लें कि 12 साल से 48 साल के बीच में हमारी बेटियों और बहनों को कितनी भी किसी भी प्रकार की समस्या है, उस समस्या का समाधान के रूप में बस एक प्रोडक्ट है, वो है जियो सखी। हर घर में हर बहनों हर बेटियों के पास से जाना चाहिए। क्यों? जो मैं बताया कि कुछ बेटी बहनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है पर उनको पेन बहुत ज्यादा है, वहां पे आप इसको देंगे तो ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन होगा। अच्छा, जो हमारी बेटियां 48 बहनें हमारी 48 से 50 साल में जाती है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। पॉज का मतलब होता है रुकना, मतलब उनका मासिक धर्म जो है, मासिक धर्म चक्र अब वो रुकने जा रहा है। उस दौरान भी उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां होती है। जब आप बैठेंगे बात करेंगे तो पता चलेगा उनका उस समय ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता है कि कभी कभी जो है सो डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। उनके मूड स्विंग बहुत होते हैं जब मेनोपॉज आता है। तो ऐसी स्थिति में ठीक मेनोपॉज जब हमें लगे कि अब मेनोपॉज के हम रास्ते पे हैं, तो उस समय मेनोपॉज से 1-2 महीना पहले और जब तक मेनोपॉज ना हो जाए आप उनको जियो सखी देते हैं तो स्मूथ ट्रांजिशन होता है। एमसी टू मेनोपॉज हम कैसे चले और कैसे पहुंच गए हमें पता ही नहीं चलेगा। तो दिस इज सच ए ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। और जो मैं बताया, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब ये हमारा और आपका दायित्व है, ये हमारा और आपका धर्म है, हमारा और आपका कर्तव्य है कि अपनी बेटियों और बहनों को, जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है और सबके बावजूद, आपको मालूम है 1 महीने का खर्च कितना है इसका? इसका खर्च जैसे आप देखेंगे कि अरे इतना इसका वैल्यू है, तो इसका खर्च 252 है। कितने साल से बच्चे को हम दे पाएंगे सर? ये देखिए मेनली जो है सो एक 12 साल, जब हम लोगों को ध्यान में आता है कि हमारी बेटियां अब उनका ये होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला होगा, तो वहां से हम देते हैं। मतलब एक 12 साल के पहले यूजुअली आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो। लेकिन जैसे मैं अभी, आप थे या नहीं थे कि हैदराबाद का केस में कोट किया था कि 18 साल हो गई थी उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हुआ था। वहां पे हमने 3 बार दिया और प्रभु की ऐसी कृपा रही कि 1 महीने के अंदर में उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ। तो ये आप देखेंगे कि 12 साल के बाद और जब तक हमारा मेनोपॉज नहीं हो जाता है। हालांकि मैं ये बताऊं कि ये हमारे रिसर्च के आधार पे मैं बताता हूँ, पर जैसे 2-4 जगह मैंने ये देखा कि उनका मेनोपॉज हो गया था, उनका एज 50-55 है, पर उनके घुटना वगैरह में हल्का फुल्का दर्द रहता था, जो 50-55 जाते जाते हो ही जाता है। उन्होंने बिना मुझसे पूछे हुए जियो सखी लेना शुरू किया। मैं फिर बोला कि आपको नहीं लेना चाहिए था चूँकि आपका एज 55 है। उन्होंने मैं मुझे ये बताया कि क्यों नहीं लेना चाहिए था, मुझे तो घुटना के दर्द में इतना आराम मिला है। तो कुछ एक चीज़ ऐसा होता है कि रिसर्च कुछ कहता है और हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना कि चलो मेनोपॉज़ के बाद भी यदि कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। केवल प्रेगनेंसी के बाद जब हमें पता चले कि हमारी बेटियां और बहनें कंसीव कर ली हैं, तो उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें जियो सखी नहीं देना है। हर हाल में जियो सखी को बंद करना है, जो मैं बताना भूल गया था। हमने ये बताया था कि कैसे-कैसे लेना है। ये अच्छा हुआ कि आपने सवाल किया तो ये मेरे ध्यान में आ गया कि एक अपना यही ऐसा प्रोडक्ट है जो कंसीव हो जाने, कंसेप्शन के बाद प्रेगनेंसी के दौरान हमें जियो सखी को नहीं देना है। थैंक यू सर। का 2 महीना जैसे पहले शुरू कर देने से हाँ।
हाँ, जैसे कुछ किसी महिला को 48 में होगा मेनोपॉज, किसी को हाँ 49 में, किसी को 50 में, किसी को 47 में भी होगा। अपन मोटे तौर पे 48 एक आइडियल एज है। तो ये 48 में कब शुरू होगा, कैसे होगा, ये हमारी बहनों को पता चलना शुरू हो जाता है। यदि उनको पता चलता है, आप केवल बता के रखेंगे 48 के आजू बाजू के कि हमारे पास प्रोडक्ट है, आप यदि अभी से लेना शुरू करेंगे, तो जो ट्रांजिशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल टू मेनोपॉज का ट्रांजिशन हमें पता ही नहीं चलेगा, स्मूथ ट्रांजिशन। नहीं तो जैसा मैं बताया कि उस समय ज्ञाना बाबू को ध्यान में होगा, इतना ब्लीडिंग होता है कि उनका पूरा ऑपरेशन करके जो है सो पूरा के पूरा जो है सो उनका ओवरी को निकालना पड़ जाता है। क्या ज्ञाना बाबू? हाँ सर, बहुत ही पूरा दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। पूरा यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, और रिमूव करने के बाद भी कम से कम 4-5 महीना तक और दिक्कत रहता है। उनको तकलीफ रहता है, और ओबेसिटी आता है। अभी सर रिसेंटली और एक केस आया था कि उनको ऑपरेशन के बाद भी 1 ईयर हो गया, कंटिन्यूस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहा है। आप देखिए कि इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा, और जबकि आप इसको 2 महीना पहले से देंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। मूड स्विंग होता है, ओबेसिटी उनका उस दौरान जो है ना, उनका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजों पे प्रभावी रूप से काम करता है। अच्छा, ये सारा चीज जो मैं बताया कि ये केवल रिसर्च बेस में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस बात नहीं कर रहा हूँ। हम आपसे जो भी बात कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बेस बात कर रहे हैं कि जब हमें रिजल्ट मिल जाता है तभी हम आपसे विश्वास के साथ चर्चा करते हैं। ये हमारा और आपके बीच में जो संबंध है वो बायोमैप है, जियो सखी, जियो डैफिन है, पर पहला जो संबंध है वो हमारे और आपके बीच में वो संबंध है विश्वास का। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि हमारा वो विश्वास जो है सो दिनों दिन उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो, न कि इसमें भट्टा लगे। और एक सवाल सर, जो जियो सखी के साथ जियो मेडिटोन भी दे सकते हैं क्या ना? एक जियो ही लग है। जियो मेडिटोन देंगे तो अच्छा, इसके लिए पर्टिकुलरली जिस केस में परफ्यूज ब्लीडिंग होता हो, ज्यादा ब्लीडिंग होता हो, तो मेडिटोन 1 सप्ताह के अंदर में जो है ना उनके ब्लड को बढ़ाएगा। तो जो वीकनेस वगैरह है वो वीकनेस वगैरह अपने आप निकल जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर।